अविनाशी तत्व क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। अविनाशी तत्व को जानने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, तो अविनाशी तत्व का दर्शन कराने के लिए महादेव को क्रोध करना पड़ा। जब उनको क्रोध आया तो उनकी भ्रगुटी से भैरव जी का प्राकट्य हो गया और वह भैरव जी काशी में जाकर के वहीं विद्यमान हो गए। बोले भैरव भगवान की जय, भैरव सरकार की जय। शिव ने क्रोध में आकर के भैरव देव को प्रकट किया और उनको काशी में स्थापित कर दिया और वरदान दे दिया कि जो तुम्हारा दर्शन करेगा मुझे प्रसन्नता होगी, जो मेरा दर्शन करके तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा सफल होगी और मेरा दर्शन किया भी तभी सफल होगा। और ये वरदान भी दिया कि जो ब्रह्म हत्या तक पापी जो होते हैं, ब्रह्म हत्या करने वाले, ब्रह्म हत्या का पाप भी आपका दर्शन करके दूर हो जाएगा। तो ये वरदान दिया और जाकर के काशी में ही भैरव जी का निवास हो गया और सभी मनोरथों को पूर्ण करने लगे। अर्थात भैरव बाबा जो हैं ये भगवान शिव का ही रूप हैं, वही रहने लगे। भक्तों के हितार्थ के लिए भगवान शिव ने अनेक रूप धारण किए हैं। अर्धनारीश्वर का रूप, भैरव जी का रूप, नंदीश्वर का रूप और हनुमान जी का जो रूप है ना, ये भी शंकर जी ही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ये क्या है? भगवान शिव के अवतार ही हैं हनुमान जी। तो शिव हनुमान जी का रूप लेकर के भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए, जिनका स्मरण करने से संकटों का विनाश हो जाता है। कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो करो गुरुदेव की आए। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हर हर। तो महादेव ने अनेक प्रकार के रूप बना करके महादेव ने एक रूप बनाया यक्षेश्वर का, यक्ष का रूप बना करके भक्तों को वरदान देने के लिए तैयार हुए। एक रूप बनाया भगवान ने वैद्यनाथेश्वर जी का, वैद्य बन करके भक्तों को रोगों को ठीक करने लगे। अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के महादेव की बड़ी प्रतिभा है, सब जानते ही हैं। एक बंदर एक मुर्गे की कहानी आती है। एक बंदर एक मुर्गा, ये भी शिव के भक्त थे। एक बंदर रुद्राक्ष की माला पहना करता था और एक मुर्गा भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता था। जब ये मरे तो दोनों को भगवान का, शिव का साक्षात्कार हुआ। इनको दर्शन दे करके
बानर योनि से मुक्त किया और मुर्गे को मुर्गे की योनि से मुक्त किया, और महादेव ने उनको मनचाहा वरदान दे करके अपने धाम में बुला लिया। बोले हर 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 हर। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही भगवान का भक्त हो, पशु पक्षी भी होते हैं। एक मंदिर के द्वार पर एक चिड़िया नित्य प्रति काऊ काऊ ची 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 करती थी, और आकर के जब आरती होती थी तभी आती थी। लोग उसको भगाते थे लेकिन भागती नहीं थी। जब आरती बंदन स्तुति पूरी हो जाया करती थी, उसके बाद स्वयं अपने ऐसे मस्तक टिक करके वो जब जाती थी। एक बंदर शिव का नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आता था। रोज का नियम था, दर्शन करके चला जाता था, चाहे कोई कितना भी रोके टोके नहीं मानता। केवल बिल्ली कुत्ते भी होते हैं, और सांपों को तो आपको पता ही है, सांपों को तो ठिकाना ही नहीं। महादेव की पिंडी पर तो स्वयं निकल जाते हैं, वो पूरा परिवार, उनका वो परिवार है शिव का। अर्थात पशु हो, पक्षी हो, कि नर हो, दानव हो, मानव हो, और चाहे सर्प हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे डाकनी हो, चाहे शाकनी हो, कोई भी हो, महादेव का दरबार निराला है, वहां सबका स्वागत है, सबका सत्कार किया जाता है। ऐसे हमारे देवों के देव हैं महादेव शंकर भगवान की जय। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।